माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग जो एपी का श्रेणी चल रहा था, अभी कंप्लीट मैथमेटिक्स के द्वारा चल रहा था कि एपी का अगला सीरीज में क्वेश्चन आ गया है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। अब कितना ये पता नहीं है, कुछ विद्यार्थी हैं और इनकी आयु समानता श्रेणी में है और सार्व अंतर 4 महीना दिया हुआ है। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है तो बताइए कि उसके कुल योग यानी विद्यार्थी के उम्र का योग दिया 168 वर्ष। तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये सवाल था। इसलिए जो भी स्टूडेंट नए हैं तो जुड़ जाए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। कमेंट जरूर करें आप अगर समझ नहीं रहा है। अब देखिए समझ में क्या है कि हमको मेन क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन एपी में कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी अब कितना पता नहीं है, तो मतलब कुछ विद्यार्थी यानी एन का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी आयु समांतर श्रेणी में है, सार्व अंतर दिया हुआ 4 महीना, मतलब अंतर डी का मान जो है वह 4 महीना दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, महीना को वर्ष बना देंगे क्योंकि सभी वर्ष में है, तो महीना को भी वर्ष बना देंगे। तो महीना को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे देंगे। 4 किया 12, 1/3 वर्ष हो गया, यानी डी का मान हो गया। एन का मान पता निकालना है। अब कहता है सबसे छोटे लड़के की आयु, मतलब सबसे छोटा मान ए कहलाता है। ए का मान है 8 वर्ष, ए का मान दे दिया। तो कुल विद्यार्थी के आयु का योगफल दिया हुआ, मतलब एसएन का मान दे दिया 168 वर्ष। तब पूछ रहा है कितने विद्यार्थी, यही पूछ रहा है। अब समझ में आ गया कि कितने विद्यार्थी, मतलब एन का मान निकालना है। डी का मान दे दिया 1/3 और ए का मान 8 है, तो एस एन का मान 168 है, एन का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू है 168 इजकल टू n/2 इंटू 2। ए का मान है 8 वर्ष, एन का मान निकालना है, डी का मान 1/3 हो गया। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है तो क्या करना है कि बट्टा वाला 2 इधर गुना आ जाएगा। 168 गुना 2 बराबर n हो गया 8 गुना 16 प्लस n-1/3। इसका लघुत्तम ले लीजिए। 8 गुना 16, 6 गुना 12, 13, 2 3। ठीक है, अब हो गया n, इसका लघुत्तम लेंगे तो 16 × 48 प्लस n-1। ठीक है, बट्टा वाला किधर गुना कर देंगे तो 336 गुना 3 बराबर हो गया n गुना n² हो गया। 48 में घटेगा तो 47 n हो गया, 47 n। इसको उठा के उधर रख लीजिए। ये हो जाएगा आपको n² प्लस 47 n माइनस 6 × 18 हासिल 1, 9 × 10 हासिल 1, 9 × 10। ठीक है, इसका तो 0। अब हमको n का मान चाहिए। अब देख रहे हैं कि हमको द्विघात समीकरण पा गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया हुआ है, तो डी निकालते हैं। हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। n बराबर, n का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2। तो बताइए b का मान तो 47 हो गया, प्लस माइनस √d, डी का मान लिखेंगे b² माइनस 4ac बट्टा 2a का मान लिखोगे। अब बताइए तो -47 निकला, प्लस माइनस 47 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा ये 7 × 7 = 49 हासिल 4, 28 × 4 = 32, 28 हासिल 2 और 16 × 2 = 18। ये हो गया आपको 9, 8 × 2 = 10 हासिल 1, 4 8 4 12 हासिल 1 1 2। फिर माइनस, इसको गुना करेंगे तो 4032 हो जाएगा, है ना, प्लस 4032। अब इसको सॉल्व करना है, बटम 2a हो गया। अब बताइए -47 हुआ, प्लस माइनस इसको जोड़िए, इसका मान निकलेगा 2209 और 4032। ये हो गया 9 × 2 = 11 हासिल 1, 3 × 1 = 4, 2 और 4 × 2 = 6 बट्टा 2। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल 6241 क्या निकलेगा
7 से लगेगा, 12 में 9 बटा 3, 1 हो गया, 4 1। अब कितना बार लगेगा? 9 बार लगेगा, 9 9 में 81, 8 36 8 44, हासिल 4 9 4 13, 9 बार कट गया, यानी 79 हो गया। इसका वर्गमूल निकला 79। अब इसको हम लिख सकते हैं कि -47 प्लस माइनस कितना निकला 79/2। अब दो मान निकलेगा, क्योंकि x का मान जो द्विघात समीकरण अल्फा और बीटा होता है, एक मान निकलेगा अल्फा। अल्फा का मान -47 प्लस 79/2, घटेगा तो 9 में से 7 घटा तो 2, 7 में 4 घटा 3/2, कट के हो गया 16। बीटा का जो मान निकलेगा -47 माइनस 79/2, तो ये हो जाएगा आपको 9 7 16 हासिल 1, 8 4 12, काटेंगे तो 63 हो गया माइनस में। और कभी भी विद्यार्थी की संख्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए यह मान संभव नहीं है, असंभव है। इसीलिए n का जो मान निकला वो 16 निकल गया। आप समझिए फिर से, और समझिए फिर से हम बता दे रहे हैं। कहता है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ मतलब कितना ये पता नहीं है, तो मतलब n का मान निकालना है। इनकी आयु समानता श्रेणी में दिया है, एपी में दिया है। सार अंतर इसका 4 महीना है, मतलब डी का मान 4 महीना है, तो 4 महीना को हम वर्ष में बदल दिए तो डी का मान 1/3 हो गया। सबसे छोटे लड़का यानी सबसे छोटा मान ए होता है, तो ए का मान निकल गया 8 वर्ष। तो कुल विद्यार्थी की योग यानी उसकी उम्र का योग 168 वर्ष दिया, मतलब एसएन का मान दिया हुआ है। तो कहता विद्यार्थी कितने का एन का मान बताइए। हम जानते हैं कि एसएन बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। सूत्र आ गया, एसएन का मान रखे हैं, एन का मान निकालना था, 2 × a का मान 8 हो गया, प्लस n - 1 d का मान 3 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मान जो निकला, द्विघात समीकरण निकला n² प्लस 47 n - 1008 = 0। अब बताइए द्विघात समीकरण के रूप में है, तो जब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण बनाने का रूल हम जानते हैं कि x² के जो गुणांक को a कहलाता है, x के गुणांक वाले को b कहते हैं और बिना x वाले को c कहते हैं। तो d निकालना है, तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा दिए n का, n बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। d का सूत्र हम जानते हैं कि b² - 4ac होता है, तो b का मान लिखिए -47 प्लस माइनस d का मान b² - 4a × c बटा 2a का मान 1 हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पर दो मान निकला, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान 16 निकला और बीटा का मान -63। तो जब विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है तो विद्यार्थी की संख्या माइनस में नहीं होता है, अतः जो माइनस वाला मान है वो मान संभव नहीं है। अतः उस कक्षा में टोटल 16 विद्यार्थी हैं, इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर n बराबर 16। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसलिए जो आदमी नए हैं, जहाँ दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए, आपको बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप जहाँ दिक्कत हो तो पूछिएगा। यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं।